हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का हमारा टॉपिक है मतलब बीएसटीसी के लेवल का है। ठीक है भाई, कल एग्ज़ाम है बीएसटीसी का, इसलिए हम बीएसटीसी के लेवल के रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे और जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसी टाइप का हम कंसेप्ट को भी समझते रहेंगे। किस चैप्टर का ये किस टॉपिक का मैटर है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि हमारे अभी मैंने 2-3 दिन वीडियो नहीं बनाया कोई कारण की वजह से, तो आज हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन ले रहे हैं और डायरेक्ट जैसे सीरीज है हर टाइप का मतलब इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा समझो कि आज आप बीएसटीसी का रीजनिंग का पेपर ही दे रहे हो। ठीक है, तो स्पेशली ये बीएसटीसी के लिए मैं आज रीजनिंग का करवा रहा हूँ। ठीक है भाई, तो ठीक है स्टार्ट करें, आपका टाइम खराब नहीं करेंगे, कल एग्जाम है। देखो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि मैंने बताया नहीं था आपको, लेकिन आपको इतना तो पता है नॉर्मली ABCD के जो अल्फ़ाबेट के जो नंबर है ना वो आपको पूरे 26 तक याद होने चाहिए कि टी कौन से नंबर पे, आई कौन से नंबर पे। लेकिन अब एग्जाम में कल और आप इतना याद नहीं कर पाओगे, तो आपको क्या करना है कि जो BSTC का पेपर होता है ना, सबसे लास्ट पेज पे आपको क्या करना है, वो अल्फ़ाबेट के नंबर वगैरह वो लिख देना। जैसे मैं भी एक बार आपके सामने लिख देता हूँ किस तरह से लिखना है ना। देखो M तक तो ऐसे लिखना है, फिर क्या करना है आपको N से स्टार्ट, इसके नीचे N से स्टार्ट करना है। क्यों? अगर लिखोगे वो गलत नहीं है, लेकिन क्या होता है कि क्या एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, इसके अपोजिट वाला पूछते हैं ना। जैसे कि इसका मतलब विपरीत वो इस टाइप से होता है कि भाई ए के विपरीत जैसे जेड का कोई वर्णमाला का क्वेश्चन आ गया है ना, तो इसके लिए हम डायरेक्ट पहले उसको ऐसे लिखना आपके पेपर में भी है ना। ठीक है भाई, अब देखना डायरेक्ट हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, देखना THANKS का किसी मतलब क्वेश्चन है इस टाइप से डायरेक्ट भी पूछ सकता है, या किसी कूट भाषा के अंदर THANKS थैंक्स को क्या लिख रहे हैं, SKNAHT, ये आपका क्वेश्चन है। और इसमें क्या बोल दिया कि इस भाषा में, कूट भाषा में इसका अर्थ ये हुआ, तो आपका क्वेश्चन बन गया STAR। देखो ठीक है, तो कि STAR स्टार का इस भाषा में इसका क्या अर्थ होगा। ठीक है, अब देखना सबसे पहले मैं मतलब डायरेक्टली मैं नहीं बताऊंगा, आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा कि मतलब इस टाइप के और किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले काम क्या करना, इसका और इसका गैप देखना है, समझना इसको। ठीक है, सबसे पहला काम अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले आप गैप देखोगे भाई कि T और S +1 हो रहा है ना, देखना। लेकिन अब इसको देखो H और K कितना, 1 2 3, हाँ 3 का गैप हो रहा है। ठीक है, +3। देखो ये सीरियल चल रही है क्या, 1 3 फिर A से N, कोई सीरियल ही नहीं बैठ रही। A से N कितना हो गया, डायरेक्टली 14 का गैप हो गया, मतलब ये हमारा इसमें नहीं होगा, ये देख लिया। फिर क्या कर रहे, देखो सीधा सा अर्थ आ रहा है, देखना ये T सबसे पीछे जा रहा है, या तो ये देखो या S है ना, ये सबसे पहले आ रहा है। समझ में आ गई मेरी बात, S सबसे पहले आ रहा है, तो हमें क्या करना है, जो R सबसे लास्ट में है इसको सबसे पहले लिखो। ऑप्शन भी चेक करते रहना है और ऑप्शन को काटते रहो। ठीक है, जैसे मैं अभी कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से भी काट के बताऊंगा, अभी एक बार तो देख लो आप इसको। R सबसे पहले आ गया, फिर K को सेकंड नंबर लाया, तो हम भी A को सेकंड नंबर ला देते हैं। ठीक है, फिर N को देखा, तो ये T को हमने यहाँ पे ला दिया, इसी तरह से AS हो गया। ठीक है भाई, समझ में आ गया, इस टाइप से होता है, समझ गए होंगे आप, है ना।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पाँच, सात और चार, ये ज्ञात करना है। अब भाई देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि ये वाला ज्ञात करना है, मतलब कि आपको देखना है ये 24 कहाँ से है, ये 60 कहाँ से है। अगर ये 24 और 60 कहाँ से है तो आप इसका अर्थ निकाल दोगे। देखो सबसे पहले इन देखो गुणा करके देखो, 3 को 2 से गुणा करो 6 और इसको 4 से गुणा करो 24 आ रहे हैं, मतलब तीनों को गुणा करो, सीधा सा अर्थ ये हो रहा है। इसको गुणा करो, कितने हो रहे हैं, देखो 12 और 5 से गुणा किया 12 को 60 आ रहे हैं, 35 को 4 से गुणा करो 140, हाँ 140। ठीक है भाई, समझ में आ गई। इस टाइप से देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है कि इन तीनों के ऊपर आपको गुणा है, जोड़ है, वर्ग है, हर टाइप से आपको ट्राई करना है। तो सबसे पहले और भी क्वेश्चन आएंगे, तो जोड़ अगर हमने मल्टीप्लाई किया, गुणा किया और हमारे ये 24 निकल रहा है, इसका मतलब फिर इसमें भी करके देखना है, जो इसमें हो रहा है वो इसमें भी होना चाहिए। अगर इसमें ये हुआ इसमें नहीं हुआ तो कुछ और चेंज हो रहा है, वो देखना आपको। आ गई बात समझ में, इस टाइप से होगा ये। नेक्स्ट अब देखो, दिए गए विकल्पों में विषम शब्द ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, विषम कौन सा इनमें, और आपको ऑप्शन दे दिया। क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में विषम शब्द को चुनिए। अब देखो ए ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन आपका है W, ठीक है, बी है M, सी पे है T और डी पे है E। अब इसमें विषम कौन सा है, देखो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे, पहले तो वोवल्स, स्वर और व्यंजन के बारे में चेक करो, क्या ये वो है क्या, वो तो कोई भाग इसमें नहीं दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे, देखना इसमें लाइन काउंट करो। देखो 1 2 3 4, कितनी लाइन आ रही है भाई, 4 आ रही है। क्या देखो इसके अंदर कितनी आ रही है, 1 2 3 4, इसमें भी कितनी आ रही है, 4 आ रही है। इसमें 1 और 2, इसमें 2 आ रही है। इसमें 1 2 3 और 4, इसके अंदर 4 है। इसका मतलब इसका उत्तर कौन सा हो गया, सी हो गया। ठीक है, अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके a बराबर 1। ठीक है, a बराबर 1, यदि a बराबर 1 है तो CAN का हो गया 18। तो आपको ज्ञात करना है मदर का, MOTHER, है ना भाई। इसका आपको कोड याद करना है। तो क्या करोगे, देखो आपको पहले ही आपको हिंट दे दिया कि a बराबर 1 होता है। ठीक है, a बराबर कितने होते हैं, 1 होता है। तो सीधी सी बात, अब इसको करके देखो, a बराबर 1, c बराबर कितने होते हैं, 3 होते हैं, 1 होता है, c का 3 होता है, a का 1 होता है और n का 14 होता है। देखो सबको जोड़ो, 18 हो रहा है ना भाई। इसका मतलब सेम इसके कोड लगा दो, m का कोड 13, o का कोड 15, t का कोड 20, h का कोड 8, e का कोड 5, r का कोड 18। ठीक है भाई, ये कोड लगा दिया, इन सबको जोड़ दो, है ना, 18 79, है ना, कितने हो गए, 79 हो गए। ठीक है, आपको हिंट दे दिया कि a बराबर 1 होता है। अगर नहीं देते, अगर मान लो a बराबर 1 नहीं देते और आपको बोल दिया कि यदि CAN को 18 लिख दिया, तो आपको पहले इसके कोड लगाने हैं। ठीक है, कोड कौन से कितने नंबर पे, सबको ऐड करके 18 आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें भी यही हो रहा है। ठीक है भाई, अब देखना एक क्वेश्चन है, यदि विकल्पों में
कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? देखो सार्थक क्रम, आपको ऑप्शन के ऊपर भी ध्यान देना। सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे यात्रा, देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 10 साल का पेपर उठा के देखना। सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है ट्रेन में चढ़ना, ट्रेन में चढ़ना। 3 नंबर पे है गंतव्य, है ना। 4 नंबर पे है योजना बनाना, योजना बनाना। और 5 नंबर पे है टिकट खरीदना। तो आपका क्वेश्चन क्या था? टिकट के जो विकल्प दे रखे हैं ना उसको सार्थक क्रम में दर्शाना है, ठीक है भाई। और आपके ऑप्शन जैसे ए में दे दिया, आपके ए में दे दिया 4 5 2 1 3, ठीक है। और बी में दे दिया 4 5 2 3 1, ठीक है। सी में दे दिया 3 4 और 5 2 1। और डी में दे दिया आपको 5 4 2 1 3, ठीक है। तो अभी सार्थक क्रम में दर्शाना है। देखो भाई सबसे पहले यात्रा पे जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? योजना बनाते हैं कहीं जाने की, कि भाई हमें कहीं पे जाना, इसी टाइप से करना है। तो क्या करता है? योजना बनाता है। योजना बनाना मतलब सबसे पहला इसमें आएगा वो क्या होगा? 4 आएगा। तो क्या इसके अंदर 4 है, इसका मतलब ये और ये ऑप्शन हमारे दोनों कट हो गए। अब बात इन दोनों की होगी। योजना बनाने के बाद में हम क्या करते हैं? टिकट खरीदते हैं, है ना। टिकट खरीदते हैं, इसका मतलब सेकंड वाला आएगा वो 5 आएगा, दोनों के अंदर 5 है भाई। फिर क्या करेंगे? टिकट खरीदने के बाद हम क्या करेंगे? ट्रेन के अंदर चढ़ेंगे, तो दोनों के अंदर 2 आ रहे हैं, सही है। उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं? यात्रा करते हैं, यात्रा करते हैं ना भाई। यात्रा करने के बाद में हम गंतव्य स्थल पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो यात्रा करेंगे, इसका मतलब हमारा यह ऑप्शन सही। और लास्ट में हम गंतव्य स्थान पे पहुंचेंगे, ठीक है। आ गई ना? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, इस तरह से होगा ये। एक बार देख लेना इसको। ऑप्शन काटते रहना है ना। अगर ऑप्शन की सहायता लोगे तो आपको मतलब समय की बहुत बचत होगी, ठीक है। बीएसटीसी के अंदर 200 क्वेश्चन आते हैं। अगर समय की बचत नहीं होगी, अगर एक क्वेश्चन के अंदर आप 5 मिनट लेके बैठ गए तो पीछे वाले क्वेश्चन छूट जाएंगे, ठीक है। तो जितना जल्दी हो ऑप्शन कट करके आपको करना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित समूह में संबंधित नहीं है। क्वेश्चन है उस संख्या का चयन कीजिए। संख्या कौन कौन सी है? 7 1, ठीक है, 7 3, 7 7 और 7 9, ठीक है। ऑप्शन है आपके ए 7 1, ठीक है। आपको क्वेश्चन है आपका उस संख्या का चयन कीजिए जो इन सबसे अलग है ना, इन बाकी से संबंधित नहीं है, ठीक है। कि इसमें सबके अंदर वो क्रिया होती है और इसके अंदर नहीं होती है। तो क्या है भाई? बाज्य है, ये सब क्या है? अबाज्य है। इसके अंदर पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन सही है, बाज्य वाला है ना भाई। सी पे कौन सा आ गया? 7 7 है ना भाई। इसके अंदर किसी का भाग जाता है क्या? ये अबाज्य संख्या है और ये बाज्य संख्या है। कोई डाउट है इसमें? तो इस तरह से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। बस देखते रहो आज वीडियो को, कुछ लिखना भी नहीं है, सिर्फ समझना है। ऐसे समझो कि आप बीएसटीसी का रीजनिंग का पेपर दे रहे हो, है ना। अब देखना, हाँ भाई। अब देखो
इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो अभी आपको मतलब ये वाला पूछा है, ठीक है, कि इस जगह पे क्या आएगा। तो क्या करना है, पहले इन दोनों को देखना और 207 कहां से है, इन दोनों को देखना और 80 कहां से है, ठीक है, और फिर इन दोनों को देख के ये निकालना। तो पहले हम इन दोनों का पता निकलेगा तभी हम इसको निकालेंगे, सीधी सी बात है। तो क्या करेंगे, इन दोनों का गुण देखो क्या करेंगे, इनका वर्ग करो। 16 का वर्ग कितना होता है, 256 देखना, और 7 का वर्ग का मतलब उसी को जो दे रखी है संख्या उसी को उसी से गुणा करना है, ठीक है। तो 256 पहले जोड़ो, जोड़ने से तो होगा ही नहीं क्योंकि ये ज्यादा आ रहे हैं, कम हो रहे हैं और ये ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है। तो घटाओ देखे तो 207 हो रहा है, ठीक है। अब 12 का वर्ग 144 और 8 का 64, घटाओ देखे, हाँ ये 80 हो रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है 15 का वर्ग 15 का होता है 225, ठीक है, और 11 का 121, ठीक है, 121। तो कितने हो गए, घटाओ 225 में से 121, 104, 225 में से 121 घटाएंगे तो 104, सॉरी है ना, 104 आएंगे, ठीक है। क्या करना है, जो पहले अगर वर्ग का भी नहीं, अगर यहाँ मैंने माइनस लगाया, अगर कई बार क्या होता है प्लस वाला भी होता है कि भाई यहाँ पे संख्या बढ़ा देंगे, इन दोनों को जोड़, इन दोनों की जोड़ यहाँ पे लिख देंगे, इन दोनों का वर्ग करके इनकी जोड़ लिख देंगे, इन दोनों का वर्ग करके इनकी जोड़ निकालनी होती है, इस टाइप से भी बनता है। कई बार क्या करते हैं कि 16 में से 7 गए वो संख्या यहाँ पे लिख देंगे, 12 में से 8 गए वो संख्या लिख देंगे, 15 में से 11 गए वो संख्या यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, ठीक है। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, बस आपको ध्यान ये रखना है, बस इसमें यही टाइप ध्यान रखना है। वर्ग करके एक बार घटा के देख लो, नहीं आ रहा है, वर्ग करके जोड़ के देख लो, नहीं आ रहा है, इसमें से इसको घटा के देख लो, मतलब 2-3 टाइप ये सब ट्राई कर लेना, इसमें से एक होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, Z 26, X 24, V 22, T कितना 20, ठीक है। अब देखना, और आपको क्या बोला, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए ना भाई, ये वाला पद अगले वाला ज्ञात करना। मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं, आप भी ट्राई करो इसको करने की, ठीक है। P 16, R 18, C पे आ गया S 18 और D पे आ गया 14N, ठीक है, 14N, ठीक है, N 14, हाँ 14N, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी क्या करना है, देखो इसके Z दे रखा, Z का क्या किया इसने, X किया, मतलब 1 माइनस, चले हम इसी नियम से चलते हैं। फिर X का 2 माइनस किए, है ना, X का क्या किया, 2 माइनस किए, है ना, एक बीच में छोड़ दिया। फिर V का T, 1 मिनट, डाउटफुल तो नहीं है ना क्वेश्चन, ठीक है, T। अब क्या किया, देखो 1 माइनस किया, अच्छा ये Y हो गया, ठीक, सॉरी 1 सेकेंड, है ना, 1 सेकेंड इसको करो, हाँ देखना इसको, देखो Z का क्या किया, X किया, हाँ 2 माइनस, ये Z का X हो गया। फिर X का V, मतलब X का V 2 माइनस, फिर V का T, ये V का हो गया T, है ना, तो T का माइनस, ये हो गया R, है ना, और इसके सबके कोड यही हो रहा है, देखो 26 उसी के कोड लिख रहे हैं, तो R का 18, R 18 आ रहा है क्या, ये ऑप्शन हो गया राइट हमारा, समझ में आई। देखो Z X V T R, तो Z 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस, और ये हमने भी 2 माइनस करके नेक्स्ट वाला पद निकाल दिया, ठीक है भाई। तो R 18 हो गया, ठीक है।
ठीक है, और इसका आपको अगला पद ज्ञात करना है। ठीक है, ऑप्शन आपके मैं लिख रहा हूं। देखो ऑप्शन साथ साथ में काटने के, देखो कैसे ऑप्शन काटते हैं मैंने बताया। ऑप्शन काटते ही आपका मतलब जो समय की बचत हो जाएगी, है ना। 20 48 बी पे आ गया 51 92। हाँ भाई, अब देखो अब क्या करना है इसको। देखो इसमें दो टाइप के बनते हैं, दो टाइप ऐसे होते हैं, या तो इसका और इसका कुछ होता है, या फिर मतलब या तो इनको गुणा करो, वर्क करो, मतलब या तो इन दोनों का कुछ मैच हो रहा है, या फिर इन दोनों का मतलब क्रिया इन दोनों के साथ, जैसे इन दोनों के साथ होगी तो फिर इन दोनों के साथ होगी, अगर इन दोनों के साथ होगी तो फिर इन दोनों फिर इन दोनों के बीच में। समझ में आ गई मेरी बात। तो देखो 2 का वर्क करो, देखे एक बार कितने होते हैं, 4 4 16। ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो ऐसा कुछ करो कि 2 को मतलब जो क्रिया इन दोनों के बीच में होगी वो इनके बीच में भी करनी पड़ेगी, तो ही हमारा आंसर। ऐसा नहीं है कि 128 कैसे भी ला दोगे। जैसे 2 को ऐसा 2 को 8 से गुणा करो, 16 आ रहा है। ठीक है, 16 को 8 से गुणा करो 128, 128 को 8 से गुणा करो, देखे सीधी सी बात ये आ जाएगा 1024। 1024 को आप 8 से गुणा करो, हाँ ये आ रहा है कि हाँ इस ऑप्शन में ये रहा। ठीक है, तो इसका मतलब सबके अंदर क्या किया हमने, 8 का गुणा किया। भाई समझ में आ गई मेरी बात। देखो फिर अगला क्वेश्चन है, ए है जो बाई और से 28वां है। ए है जो, तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, ए है जो बाई और से 28वां है। ठीक है, और दाई और से 16वां है, दाई और से 16वां है। तो कुल पंक्ति के अंदर कुल की संख्या ज्ञात करनी है। देखो भाई एक ही व्यक्ति, मैंने पहले वो आपको रैंकिंग टेस्ट के बारे में, रैंकिंग टेस्ट का है मैंने सॉल्व भी कराया था, आपको टॉपिक भी पढ़ाया था वो, कि अगर एक ही व्यक्ति के अगर दोनों छोर से अगर स्थान पता है तो दोनों को जोड़ के एक घटा दो। आपको याद भी होगा, दोनों को जोड़ो, देखे कितना होते हैं। ठीक है, तो डाउट है इसमें, नहीं है ना भाई। एक ही व्यक्ति का अगर हमारे को दोनों छोर से स्थान पता है तो दोनों को जोड़ के एक घटा दो। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि ए है जो बाई और से 28वां स्थान है और दाई और से 16वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, और लाइक बटन जरूर दबाना अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो। ठीक है, देखो अब मैं एक क्वेश्चन पूरा लिख रहा हूं। यदि नेहा किरण से छोटी है, किरण से, नेहा किरण से छोटी है तथा किरण कमला से छोटी है, कमला से छोटी हैं। दिनेश नेहा से बड़ा है, दिनेश नेहा से बड़ा है। लेकिन किरण से छोटा है, लेकिन किरण से छोटा है। सबसे बड़ा कौन है, बड़ा या बड़ी, है ना, कौन है।
वो हमें ज्ञात करनी है। देखो भाई, सबसे पहले लाइन क्या बोल रही है, यदि नेहा किरण से छोटी है। देखो, छोटे को हम नीचे और बड़े को ऊपर बनाएंगे, ठीक है। यदि नेहा किरण से छोटी है, किरण से छोटी है, तो ये हो गई ये हो गई किरण, और किरण से छोटी कौन है, नेहा। ये हमने लिख दिया यहाँ पे नेहा। थोड़ी जगह छोड़ दो, शायद इनके बीच में कोई आ जाए, है ना, तो फिर जगह छोड़ देना है, ठीक है। ये क्लियर हो गई। तथा किरण कमला से छोटी है। किरण है जो कमला से छोटी है, मतलब कमला कौन है, किरण से बड़ी है ना। ये हो गई कमला। कमला से छोटी है कौन, किरण। फिर दिनेश नेहा से बड़ा है। दिनेश है जो नेहा से बड़ा है लेकिन किरण से छोटा है। दिनेश नाम का लड़का है जो नेहा से तो बड़ा है लेकिन किरण से छोटा है, तो इन दोनों के बीच में कौन आ जाएगा, दिनेश आ जाएगा। समझ में आई। लेकिन किरण से तो इसमें सबसे बड़ा या बड़ी कौन है, तो कमला है जो सबसे बड़ी है, और सबसे छोटा का बोले तो सबसे छोटी कौन है, नेहा है, ठीक है भाई। देख लेना इसको एक बार। देखो, फिर एक क्वेश्चन आता है डायरेक्शन का। राजेश, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली आपको कंसेप्ट कर करके बताऊंगा। क्वेश्चन 2 बार बोलूंगा मैं, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन को समझते रहना, ठीक है भाई। मतलब क्वेश्चन को मैं दोहराते रहूंगा, अब क्वेश्चन मैं पूरा नहीं लिखूंगा, इतना टाइम नहीं है आप, ठीक है। राजेश अपनी कॉलेज से चला। राजेश नाम का लड़का है जो अपनी कॉलेज से चलता है और पूर्व की ओर। राजेश नाम का लड़का है, देखो दिशा यह है, ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ठीक है। राजेश नाम का लड़का है जो अपनी कॉलेज से चलता है और 3 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। देखो, अगर किलोमीटर आपको दे रखा है तो वो किलोमीटर वहां पे लिखना है। पूर्व की ओर कितना गया, 3 किलोमीटर गया, ठीक है। फिर वह बाई ओर घूमता है। मैंने बताया था अगर आपको बाई ओर का बोले तो एंटी क्लॉक और दाई ओर का बोले तो क्लॉकवाइज, है ना। घड़ी के दक्षिणावर्त, अगर आपको दाएं का बोले तो दक्षिणावर्त, और अगर बाई ओर का बोले तो वामावर्त, ठीक है भाई, एंटी क्लॉक। तो आपको बोला यहाँ पे कि फिर वो बाएं घूमता है। कौन, राजेश नाम का लड़का है जो अपनी कॉलेज से निकलता है और पूर्व दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलता है। ये पूर्व की ओर हमने 3 किलोमीटर चला दिया। फिर वो क्या करता है, बाई ओर घूमता है। बाई ओर घूम के 2 किलोमीटर चलता है। तो ये भाई हमने बाई ओर घुमा के 2 किलोमीटर चला दिया, ठीक है। फिर वह पुनः बाएं घूमता है। तो फिर पुनः बाएं मतलब घड़ी का काटा है, बाएं मुड़ता है तो एंटी क्लॉक। क्लॉक का मतलब ऐसे होता है ना। तो एंटी क्लॉक घूमता है मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है। और कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। 3, सीधी सी बात है, ये 3 है, यहाँ से यहाँ गया 3 किलोमीटर। अभी यहाँ से वापिस ये जाएगा तो इस लाइन के बराबर होगी, ठीक, समझ में आई मेरी बात। तो इस लाइन को हमने इसे बराबर कर दिया, ठीक है। ये भी आ गया 3 किलोमीटर। अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहे हैं, अब लास्ट इसका मुंह तो इस दिशा में, अगर दिशा पूछे तो दिशा तो लास्ट पश्चिम में थी, क्यों इधर से आया था। और क्वेश्चन हमारा बोल रहे हैं कि तो राजेश आरंभिक बिंदु से कितना दूर है, मतलब राजेश यहाँ से यहाँ की राजेश की हमें दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालने का मतलब यहाँ से ये जो ये दूरी होगी वही राजेश की ये दूरी होगी। तो ये कितनी दूरी है, 2 किलोमीटर। इसका मतलब राजेश की यहाँ से घर से दूरी नहीं, सॉरी, कॉलेज से जहाँ पहुंचा है वहां की दूरी कितनी हो गई, 2 किलोमीटर हो गई। समझ में आई ना मेरी बात भाई। यहाँ से 3 किलोमीटर ऐसे गया था, 2 ऐसे गया था, तो 3 आएगा तो वापिस इस लाइन के बराबर हो जाएगा। और ये लाइन निकालेंगे तो जो ये लाइन निकालनी है तो सामने वाली है ना, वो आयत वाली बात, आयत वाला मैटर हो गया ना भाई, कि आमने सामने की भुजा बराबर है। तो ये 2 है तो इसका मतलब ये भी 2 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर है। किसी को डाउट हो तो बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक बटन जरूर दबाना, ठीक है भाई। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, M स्थान N से, देखो मैं तो ये लिख रहा हूं, M स्थान N से दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम में है।
ओ स्थान एन से, ओ स्थान एन से एक 4 किलोमीटर है ना, ये एम स्थान एन से 4 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है, और ओ स्थान एन से 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है ना, दक्षिण पूर्व में है। तो आपको बताना है ओ स्थान एम से, ओ स्थान एम से दूरी, मतलब ओ और एम की बारे में पूछा है। ओ स्थान एम से किस दिशा में है, दिशा पूछी है ना भाई, कि कौन सी दिशा में ओ है जो एन की कौन सी दिशा में, उस टाइप उसके बारे में बताया। ठीक है, देखना ये दिशा कौन सी है, उत्तर पूर्व, ये हो गई दक्षिण पूर्व, ये हो गए पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम जो भी है ना, एक की है, और ये हो गई उत्तर पश्चिम। ठीक है, ओ एम स्थान एन से दक्षिण पश्चिम में, एन से है ना, एन से तो मतलब ये हो गया एन, एन से दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम में कौन है, एम है, तो ये इस दिशा की बात हो रही है, इस दिशा में कौन है, एम है, एन से है ना, कितनी 4 किलोमीटर। ठीक है, ओ स्थान एन से, फिर ओ स्थान एन से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व मतलब ये वाली दिशा की बात हो गई, ये वाली दिशा की बात हो गई, मतलब इसके बारे में बात हो गई। एन से कौन, ओ हो गई, ये कितनी दूरी है, 4 किलोमीटर है। ठीक है, तो ओ का एन से, तो कौन सी जो मतलब नहीं एन का पूछा, एम का पूछा, एम का पूछा सॉरी है ना, ओ स्थान एम से, तो एम से कौन सी, वो एम है, एम से कौन सी दिशा में है, ओ पूर्व दिशा में। ये दिशा कौन सी होती है भाई, पूर्व दिशा में होती है। एक बार फिर से समझना, एम स्थान एन से 4 किलोमीटर, तो ए एन है, एन से कौन सी दिशा में, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम दिशा में एम है। उसके बाद में किलोमीटर का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारे के अंदर कोई भी दूरी के बारे में कोई मैटर नहीं चला, तो डायरेक्ट दिशाओं के बारे में बात करते हैं। फिर ओ स्थान एन से, तो एन से ओ स्थान कौन सी दिशा में, दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पूर्व की दिशा ये होती है। ठीक है, तो ओ स्थान एम से कौन सी दिशा में, एम से कौन सी दिशा में, कौन, ओ, तो एम से कौन सी दिशा में होगा, ओ पूर्व दिशा में है ना भाई, इसी दिशा में है ओ। ठीक है, तो ये दिशा हमारी कौन सी होती है, पूर्व दिशा होती है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। फिर देखो एक विशिष्ट कोड में एम ए एन को 613 ना 613 लिखते हैं, और फिर एक कोड और बताया CAL कैलेंडर के कोड बताया इसमें 21453817। ठीक है, तो आपको बोला कि इसके कोड ज्ञात कीजिए। ठीक है, और आपके ऑप्शन दे दिए इसमें, ए में दे दिया, बी में दे दिया 78516, सी में दे दिया आपको 87516, और डी में दे दिया आपको 851। ठीक है, अब आपको बोल दिया भाई इसके ये कोड है, इसके ये कोड, और इसके कोड आपको ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले तो मैंने वही तरीका बताया था, इन सबको जोड़ो देके, लेकिन जोड़ का तो 613 हो गई नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले देखो इसमें कहीं एम है नहीं है, इसमें देखो पहले ये एम है, इसमें कहीं एम नहीं है। ठीक है, तो देखो ए है, ए यहाँ पे सेकंड नंबर पे है। ठीक है, और सेकंड नंबर का कोड 1 लिखा है, यहाँ पे भी सेकंड नंबर का कोड 1 लिखा है, इसमें ए और है सेकंड, ये देखो सेकंड लास्ट है, और इसके भी कोड 1 है। इसका मतलब जो ए है, ए का कोड क्या होगा, ए का कोड 1 होगा। समझ में आ गई, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो, अब डायरेक्ट हम अपने बारे में, इसके बारे में बात करते हैं। बोले 1 2 और चेक कर दो,
एक दो और चेक कर दो, जैसे एन है, एन के कोड इसने 3 लिखा है और एन का कोड चौथे नंबर पे देखो 1 2 3 4, मतलब समझ में आ गई कि एन का कोड 3 लिखा, तो अभी हमारे को अच्छे से कोड पता चल जाएगा। देखो डी है, डी यहाँ पे तीसरे नंबर पे 8 है, तो इसका मतलब हमारा जो पहला आंसर होगा ना इसमें, वो पहला डिजिट वो 8 होना चाहिए, तो पहला डिजिट 8 होना चाहिए। आ गई बात समझ में? उसके बाद में फिर आर का कोड इसने लिखा 7, ठीक है, तो आर का कोड हमने भी लिख दिया 7, और 7 किस में नहीं है, इसमें नहीं है ना, इन दोनों में 7 है, ठीक है। उसके बाद में ई का कोड चौथे नंबर पे देखो 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 ये हमने भी लिख दिया 5 ई, तो 5 किस में, इसमें आ रहे हैं, इसमें नहीं आ रहे, इसका मतलब हमारा उत्तर पहले ही पता चल गया। फिर और करके देख लेना, ठीक है, और करके देख लेना। जैसे ए का कोड हमने देखा था, ए का कोड 1 आ रहा है, तो हमने 1 लिखा, ये 1 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में एम का कोड 6, तो एम का कोड 6 आ रहा है, ठीक है भाई, करके भी पूरा देख लेना। लेकिन अगर ऑप्शन काटोगे तो आपके टाइम ज़्यादा खराब नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना मेरे भाई? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखो यहां पे लिखा वास्तुकार, वास्तुकार का यहां पे लिखा इसने भवन, ठीक है। फिर आपको दे दिया मूर्तिकार, और बोल दिया मूर्तिकार का क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, तो वास्तुकार है वो किसका निर्माण करते हैं, भवन का निर्माण करते हैं। वास्तुकार है वो भवन का निर्माण करते हैं, तो मूर्तिकार किसका निर्माण करते हैं, प्रतिमा का, ठीक है भाई। इस टाइप के क्वेश्चन भी थोड़ा सा देख लेना। फिर दिए गए विकल्पों में विषम शब्द को चुनिए। देखो विषम शब्द में फिर आपको ऑप्शन दे दिया, सबसे पहले में जंगल, बी में दे दिया आपको कास्कट, सी में दे दिया आपको एंडीज, और डी में दे दिया आपको रॉकी। अब आपको इसमें विषम चुनना है, विषम चुनना है कि इसमें जो 3 है वो विषम है, और एक मतलब तीनों कुछ सेम है, कुछ ना कुछ उसके अंदर, ठीक है, और एक अलग है। तो ये तीनों पर्वत के नाम है, और ये जंगल अलग है, ठीक है। पर्वत श्रृंखला ये तीनों है ना भाई, और जंगल ये अलग हो गया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं आपके। अब देखना, PC यहाँ पे P A अब इसको समझना, आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, ठीक है, ऑप्शन दे रखे होंगे, और फिर क्या बोलेंगे कि आपको इस मतलब सीरियल से दे देंगे, मतलब ए पी वगैरह जो से 4 ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। तो इनकी खाली जगहों के अंदर क्या क्या आएगा वो देखना है। इसका करने का तरीका देखना, आपको ध्यान रखना है, जो बड़े दे रखे हैं ना उनको ध्यान दो। देखो ये सिंगल है, लेकिन इसके 2 डिजिट साथ में, किसी के 3 डिजिट होंगे, किसी के 4 डिजिट साथ में होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बड़े को देखो, देखो इसको देखो और इसको देखो। अब देखना, सी के आगे पी आता है, सी के आगे क्या आएगा, पी आएगा। देखो सी के आगे पी और सी के आगे पी, इन दोनों को ध्यान से देखो, ठीक है। तो जहां पे भी सी है उसके आगे क्या आएगा, पी आएगा। तो यहाँ पे देखो भाई ये सी हो गया, सी के आगे मैंने भी पी लिख दिया और पी लिख दिया, ठीक है। और पी के आगे अब देखो ये लिखते ही हमें क्या मिल गया, पी के आगे क्या मिल गया, पी के आगे क्या आएगा, ए आएगा, पी के आगे ए आएगा, है ना। तो ये पी के आगे मैंने भी ए लिख दिया, पी के आगे ए लिख दिया, ठीक है। और ए के आगे
ए के आगे क्या आएगा देखना, ये ए के आगे पी, ए के आगे सी, ए के आगे सी और ए के आगे सी, तो ये ए के आगे सी लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया सीपी है। देखो ये इस तरह से बनाना है इसको, सीपी है, ये इस टाइप से बन रहा है, खाली जगह तो वही है, लेकिन पीसीए 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 पीसीए, और इसका अगर अगले वाला भी अगर पूछ ले तो इसके आगे क्या आएगा ए आएगा। इस तरह से पीसीए की एक सीरियल बन रही है। समझ में आ गई भाई? एक बार फिर से समझना इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एक बार फिर से समझना, पी सी, फिर पी ए सी ए सी ए सी और पी सी। ठीक है, आपको क्या करना है, जो अगर 3 डिजिट दे रखे तो उनको देखना, 2 डिजिट दे रखे उनको देखना, अगर 4 दे रखे उनको देखना। ठीक है, वर्णमाला अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर। ठीक है, अब देखो इसको देखो और इसको देखो, देखो सी के आगे क्या आ रहा है पी आ रहा है। ठीक है, और ए के आगे सी आ रहा है, ए के आगे सी आ रहा है, पहले भी लिख सकते हो, उसको मत देखो, पहले इसको देख लो तो भी वो सी के आगे ए आ रहा है, सी के आगे ए आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको अंदर ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब पी सी के अंदर पी आ रहा है, तो जो भी सी है वहाँ पे हम पी लिख देते हैं, सी के आगे पी, सी के आगे पी और सी के आगे पी। ठीक है, फिर पी के आगे ए आ रहा है, पी के आगे ए आ रहा है, ये पी है, पी के आगे हमने ए लिख दिया, ये हो गया हमारी वर्ण। तो क्या हो गया, और पी सी और पी के आगे ए, ये हो गया, और ए के आगे सी, ये हो गया वापस। देखो पी सी ए 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 और पी सी ए, इस तरह से वर्णमाला बनती रहेगी। स्टार्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो, 1, 5 और 6। ठीक है, और एक और दे दिया आपको, इसके अंदर क्या आएगा वो ज्ञात करना है। 4 है, 2 है और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है। ठीक है भाई, अब देखना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है कि इन चारों के अंदर ऐसे हम क्या कर रहे हैं, जो 30 आ रहे हैं ना, इस चारों मतलब ये जो 4 अंक दे रखे हैं ना आपको, इन चारों के वर्ग करो चाहे गुणा करो, मतलब कुछ भी करो कि 30 कैसे आ रहे हैं, और वो की वो क्रिया इसमें आनी चाहिए, है ना, जो कर रहे हो उसके 30 आ रहे हैं, इसका मतलब इन चारों के अंदर करके 15 आने चाहिए, तो ही हमारे ये आंसर निकलेगा। देखो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, चारों को गुणा करो, 15 120, इन सबका क्या किया, 5 को 3 से, 3 को 2 से, 2 को 4 से गुणा करके 4 का भाग लगा दिया। ठीक है भाई, तो इसका क्या गया 30 आ गया। इसी तरह से इसमें करना है। ठीक है, और जो आएगा इसमें आया, जो इसमें भी करना है, सबको गुणा करके 4 का भाग लगाना है और इसमें भी 4 का भाग लगाना है। डायरेक्ट इसको करते हैं, 7 को 4 से गुणा करना है, फिर 2 को, फिर 5 को। ठीक है, ये हो गए 280, 280 में 4 का भाग लगाना है, 7 चौक 28 0 70, है ना भाई। इसके अंदर कितने आ जाएंगे, 70 आ जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से करना है। देखो कभी कभी वर्ग भी करना पड़ता है, क्यूब भी करना पड़ता है, लेकिन हर टाइप से हमें इसको करना है। ठीक है, तो ये टेक्निक करनी है। अगर इसके अंदर इसके आंसर आते हैं, पहले ये कैसे आया, अगर ये इन चारों का गुणा करके ये आ रहा है तो इन चारों को गुणा करो, फिर ये आएगा, तो इसमें इस तरह आएगा। ऑप्शन को भी देखते रहना है। ठीक है, पहले और डायरेक्ट पहले का करके लास्ट वाला कर दो, ऑप्शन नहीं मिल रहा तो फिर सेकंड वाले को छोड़ो, ताकि टाइम की बचत रहेगी। ठीक है, देख लेना इसको। देखो फिर वही वाला क्वेश्चन आ गया, a बराबर 1 दे रखा है,
तो OLA को लिख दिया 28 और UBER का हमें ज्ञात करना है। देखो A बराबर 1, इसका मतलब O का 15, L का 12 और A का 1, 28 आ रहे हैं। तो इन सबके कोड लगा दो। U का कोड 21, 2, 5, 21, 2, 5 और 18, इन सबको जोड़ दो, कितने आएंगे? 20 और 21, देखो 18 और 2 ऐसे जोड़, देखो जो हमें जुड़ रहे हैं ना वो पहले जोड़ दो, देखो डायरेक्टली, इसमें कंफ्यूज नहीं। 18 और 2 20, 20 और 20 40 और 41, 41 और 5 46, ठीक है भाई, 46 आ रहे इसमें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षरों की एक पंक्ति में एक अक्षर बाई ओर से सातवां है। एक कोई भी अक्षर है जो बाई ओर से सातवां है। अभी इसमें कोई ABCD या कोई नाम नहीं है, डायरेक्टली आपको बोल दिया कि अक्षरों की एक पंक्ति में एक अक्षर बाई ओर से सातवां है और दाई ओर से 19वां है, ठीक है। तो कुल अक्षर संख्या ज्ञात कीजिए भाई, दोनों को जोड़ दो, कितने हो रहे हैं? इन दोनों को जोड़ के क्या करेंगे? 1 घटा देंगे भाई। अगर अक्षर है, व्यक्ति है, चाहे पेड़, मैंने इतना बताया था कि अगर एक ही व्यक्ति, इंसान, मतलब जो भी है पंक्ति के अंदर, उन अगर दोनों दे रखे है ना, तो उन दोनों में से एक, दोनों को जोड़ के 1 घटा दो। अगर दोनों छोर पता हो ना, दाई और बाएं दोनों छोर पता हो, तो दोनों को जोड़ के 1 घटा दो। तो कितने होंगे? दोनों को जोड़ो, 26 में 1 घटा दिया 25, ठीक है भाई। इस टाइप से समझ में आई ना? रैंकिंग टेस्ट वाला है, मैंने पहले ही बताया था आपको कि अगर एक ही व्यक्ति, छात्र छात्रा, अगर दोनों छोर पता हो तो दोनों छोर को जोड़ के 1 घटा देना है, ठीक है। देखो फिर आपका एक क्वेश्चन है, इसके ऊपर ध्यान देना। राम का मुंह दक्षिण की ओर है, ठीक है, दक्षिण की ओर है। राम का मुंह दक्षिण की ओर, घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में, सुई की दिशा में 225 डिग्री, 225 डिग्री मुड़ता है। फिर वह घड़ी की सुई के विपरीत, घड़ी के, फिर वह घड़ी की सुई के विपरीत 90 डिग्री मुड़ जाता है। राम के सामने कौन सी दिशा है ना भाई, राम के सामने कौन सी दिशा है वो हमें ज्ञात करनी है। देखो भाई इसको समझना, राम का मुंह है, राम का मुंह है वो कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में है, ठीक है। राम का मुंह है वो दक्षिण दिशा में है, और राम जो घड़ी के सुई की दिशा की ओर, मतलब जिस तरह से घड़ी की सुई चलती है ना, दक्षिणावर्त की बात हो रही है, वो 225 डिग्री मुड़ता है। 225 का मतलब होता है ये हमारा कितना है? 90 डिग्री का है, तो ये कितना हो गया है? 180। तो यहां तक जाएगा तो वो कितना हो जाएगा? 225, है ना भाई, 225 डिग्री यहां तक जाएगा। फिर वह क्या करेगा? घड़ी की विपरीत, है ना, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक कितना मुड़ेगा? एंटी क्लॉक मुड़ेगा वो 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब होता है यहाँ पे है ना, तो 90, अगर यहाँ से होता तो 90 यहाँ पे आता, यहाँ से है तो 90 यहाँ पे आएगा, है ना भाई। तो अब वो कौन सी दिशा में? उत्तर पश्चिम दिशा में, है ना। इसका उत्तर क्या आएगा? उत्तर पश्चिम। समझ में आई मेरी बात? एक बार फिर से समझना, राम का मुंह है वो दक्षिण दिशा में, राम का मुंह है भाई, ये दक्षिण दिशा के अंदर उसका मुंह है, ठीक है। वो घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज वो कितने? 225 डिग्री। अब 225 डिग्री की बात हो रही है, अगर यहाँ आएगा, यहाँ इस साइड में मुड़ेगा तो वो कितने? 90 डिग्री।
यहाँ पे इस साइड में मुड़ेगा तो वो 180 और यहाँ पे जाएगा तो वो 225 डिग्री, ठीक है 225 डिग्री। अब वापस क्या बोला कि घड़ी की विपरीत, घड़ी के एंटी क्लॉक घूमना है। एंटी क्लॉक कितना घूमना है, 90 डिग्री घूमना है। तो अब यहाँ पे मतलब एंटी क्लॉक मतलब यहाँ से यहाँ आता तो 90, अगर यहाँ से यहाँ आता तो 90, अब यहाँ से घूमना है, इसका मतलब वो कौन सी दिशा में हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, ठीक है भाई, समझ में आ गई। तो ये भी एक बार इस टाइप के क्वेश्चन पे ध्यान दे देना, ठीक है। उसके बाद में एक क्वेश्चन इसी का और बता देता हूँ, दिशा वाला क्वेश्चन, डायरेक्शन का एक क्वेश्चन और करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, 2-3 क्वेश्चन आएंगे, आने की संभावना है इसकी, ठीक है भाई। गारंटी तो कोई नहीं लेता है, लेकिन पढ़ जरूर लेना, आने की पूरी संभावना रहती है। सुनीता सुबह सूर्य के विपरीत दिशा में, देखो क्वेश्चन नहीं लिखूंगा मैं, डायरेक्ट समझाऊंगा मैं, आपको समझना है, आपको क्वेश्चन को ऊपर मेरे जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान देना। सुनीता सुबह सूर्य के विपरीत दिशा में चलना शुरू करती है। अब सूर्य के विपरीत मतलब पूर्व दिशा में चलना शुरू करती है ना भाई, नहीं सॉरी पूर्व नहीं, पश्चिम, विपरीत, एंटिक मतलब विपरीत घूमना है ना एंटिक में ना, तो विपरीत में वो कितना जा रही है, चलना शुरू करती है, फिर वह दाई मुड़ती है। कोई मीटर नहीं बताया है यहाँ पे कि कितना जा रही है ना भाई, सिर्फ ये हमारा क्वेश्चन है कि सूर्य के विपरीत, तो सूर्य इधर आता है, सुबह की बात है, मतलब सुबह की बात है, पूर्व दिशा में होगा, इसके विपरीत इधर जाएगी पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में जाने के बाद में वह फिर वह दाई मुड़ जाती है। अब दाई मुड़ने का मतलब होता है क्लॉकवाइज, यानी कि ऊपर की साइड में घूमेगी वो, और वो 500 मीटर चलती है, कितने 500 मीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। और उसके बाद फिर वह दाई मुड़ जाती है, फिर वो क्या करती है, दाई मुड़ जाती है, फिर क्लॉकवाइज की बात होती है, दाई मुड़ जाती है। और अब इसको सुनीता ने क्या किया, दाई मुड़ गई, एक मिनट वापस क्वेश्चन देखना। फिर वह दाई मुड़कर 500 मीटर की दूरी तय करती है, 500 मीटर की दूरी तय कर दी, और उसके बाद वह दाई मुड़ जाती है। अब दाई मुड़ जाती है मतलब इस साइड में मुड़ जाती है ना, घूम जाती है, दूरी नहीं बताई है लेकिन सिर्फ घूम जाती है। तो उसका कौन सी दिशा में मुंह है, तो ये कौन सी दिशा हो गई भाई, पूर्व दिशा में हो गई। देखना वापिस समझना, सुनीता नाम की लड़की है जो सूर्य के विपरीत दिशा में चलती है। देखो सूर्य के विपरीत दिशा में मतलब इस साइड में है ना भाई, इधर सूर्य सुबह के टाइम में मतलब पूर्व दिशा में, अगर शाम के समय बोलते हैं और अगर के शाम के समय की बात है और सुनीता नाम की लड़की है वो सूर्य के विपरीत, तो शाम के समय की बात होती है तो वो पूर्व दिशा में जाती है। अगर सुबह के समय की बात है तो वो सूर्य से विपरीत यानी कि पश्चिम दिशा के अंदर जाती है, कोई मीटर नहीं बताए गए हैं। और वह दाएं मुड़ जाती है, दाएं मुड़ने का मतलब होता है क्लॉकवाइज, यानी कि ऊपर की साइड में मुंह होगा और 500 मीटर की दूरी तय करती है। उसके बाद में वो फिर दाएं मुड़ जाती है, अभी मीटर नहीं बताया लेकिन दाएं मुड़ने का मतलब है उसका मुंह इस दिशा में होगा, ये दिशा हमारी है पूर्व दिशा होती है, ठीक है मेरे भाई। हाँ भाई, अब देखो अगला क्वेश्चन देखना, यदि प्लस का अर्थ, यदि प्लस का अर्थ बाकी है, ठीक है, और इसका अर्थ हो गया, बाकी का अर्थ हो गया गुणा, भाग का अर्थ हो गया, भाग का अर्थ हो गया जोड़, और गुणा का भाग, और गुणा का भाग, ठीक है भाई। तो आपका एक समीकरण दे रखा है 7 गुणा 12 भाजक 6 -4। देखो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो देखो सबसे पहले तो ये निशान चेंज करने हैं। जो भी हमारे को ये निशान दे रखे हैं उसकी जगह की जो भी जहां पे भी प्लस दे रखा है वहां पे किसका निशान लगाना है, बाकी का निशान लगाना है। तो देखो चेंज करो, देखे 72 इंटू की जगह क्या लगाना है, भाग है ना, भाग का निशान लगाना है। 12 भाग के जगह, भाग का अर्थ होता है +6 और बाकी का गुणा,
और प्लस का बाकी 12। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व करना। अब इसको सॉल्व ऐसे नहीं करना है कि जो ये दे रखे इनको पहले पहले कर दिया, सही ना, ऐसे नहीं करना। आपने पढ़ा होगा बोर्ड मास का नियम लगता है इसके अंदर, ठीक है, बोर्ड मास का नियम। अगर हमारे के अंदर आपने पढ़ा भी होगा, क्योंकि 6 के अंदर ही बोर्ड मास पढ़ा दिया जाता है आपको, ठीक है। तो बोर्ड मास का अगर जहां पे भी ब्रैकेट दे रखे हैं पहले उनको सॉल्व करो, ठीक है, जहां पे भी करिए। तो बोर्ड मास है ना, 1 मिनट, ये हो गया बोर्ड मास है ना। तो सबसे पहले जहां पे भी ब्रैकेट दे रखे हैं उनको सॉल्व करो। तो इसके अंदर कोई ब्रैकेट नहीं है, कोई का वगैरह नहीं है, तो सबसे पहले डिवीजन, पहले जहां पे भी भाग का निशान है उसको सॉल्व करो। इन दोनों को गुणा किया, सॉरी भाग किया 72 में 12 का, तो कितने हो गए, 6 बार जा रहा है, ठीक है। भले आप एक बार है जैसे जैसे लिख दो ताकि आपकी कंफ्यूजन और गलती ना हो, ठीक है। 6 ये है जैसे जैसे लिख दिया, फिर डिवीजन हो गया, भाग मतलब भाग हो गया, फिर मल्टीप्लाई गुणा, गुणा का निशान ये रहा, तो 6 प्लस, ठीक है, 6 प्लस 24 माइनस 12, इन दोनों का गुणा किया और माइनस 12 है जैसे जैसे लिख दिया। फिर जोड़, इन दोनों को जोड़ो, कितने हो रहे हैं, 30 और माइनस के 12 कितने हो रहे हैं, 18 आ रहे हैं ना भाई। एक बार फिर से समझना इसको, एक बार फिर से समझना, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको बोल दिया कि प्लस का ये जो भी निशान चेंज है, प्लस का बाकी गुणा भाग जो भी है, भले इसको चाहो तो एक बार इसको अलग लिख दो, जैसे प्लस दे रखा है, प्लस का अर्थ बाकी, ठीक है, बाकी का गुणा, भाग का प्लस और गुणा का भाग, ताकि आपसे गलती ना हो, ठीक है। फिर अब समीकरण लिखो वापिस, -4 + 12, देखो ये आपको दे रखा है। तो सबसे पहला नियम ब्रैकेट को सॉल्व करो, ब्रैकेट है ही नहीं, फिर वो भी नहीं है तो डिवीजन, सबसे पहले पहले निशान चेंज करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, निशान चेंज करेंगे। तो प्लस का जहां पे भी प्लस है वहां पे बाकी का निशान, तो देखो 72, गुणे की जगह भाग 12, भाग की जगह +6, बाकी की जगह गुणा 4, प्लस की जगह बाकी 12, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले डिवीजन 6 + 6 × 4 - 12, ठीक है। उसके बाद में मल्टीप्लाई गुणा, जहां पे भी गुणे का निशान उसको सॉल्व करो, ठीक है। उसके बाद में एडिशन, जोड़ करनी है, इन दोनों को जोड़ो, देखें 30 और -12 बराबर 18, ठीक है भाई। इस टाइप से ये क्वेश्चन होता है, ठीक है, समझना ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित श्रृंखलाओं में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 2, 5, 9, 12, 16 और 19, ठीक है। और नेक्स्ट आपको ज्ञात करना है। देखो इन दोनों के बीच का गैप देखो, है ना, कितने आ रहे हैं, +3 हो रहे हैं, 2 + 3 5, इन दोनों का गैप कितना हो रहा है, 4, कितने हो रहा है, +3 इनका, +4 इनका, +3, तो अब क्या करेंगे, +4 कर देंगे, समझ में आ गई। तो कितने आ जाएंगे, 23 आ जाएंगे। अगर वापस इसका अगले का बोले, तो +3 होंगे, फिर +4 होंगे, ठीक है भाई। इस टाइप से ये होता है, ठीक है भाई। क्लास बहुत अच्छी लगी होगी आपको, ठीक है। और BSTC वालों को एग्ज़ाम की अग्रिम शुभकामनाएं, ठीक है। आपका पेपर बहुत अच्छा हो। वीडियो देख लेना एक बार अच्छे से, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना,
ठीक है, और वीडियो कमेंट भी करना वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और कोई किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आज डाउट भी डाल देना, ताकि अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो मैं इस डाउट के ऊपर वापस क्लास बढ़ा दूंगा। अगर डाउट हो तो डालना, ठीक है भाई। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।